व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 6 का मैथ्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, 4.1 ईजी है, नया चैप्टर हम चालू करने वाले हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। प्लीज़ मत डरना, प्लीज़ मत डरना, ठीक है। ईजी चैप्टर है, ठीक है। 4.1 छोटी सी है, ईजी है। ये जो कंसेप्ट है आपने अपने 5th में 4th में पढ़ा होगा, ठीक है। पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पहले थोड़े से छोटे छोटे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद 4.1 क्लास 6 मैथ्स की निपट जाएगी, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करता। ओके गाइस, तो एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटे छोटे कंसेप्ट। सबसे पहले पॉइंट क्या होता है? डॉट। एक पॉइंट, एक डॉट होता है, ठीक है। पॉइंट में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, ठीक है। लाइन सेगमेंट वो होता है इट हैज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट हैज़ अ एंडिंग पॉइंट। ये इन्फाइनेटली चलती जाती नहीं है। ये जहाँ से शुरू होगी और एक पॉइंट पे ख़त्म भी होगी। इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब फिक्स्ड होती है ये, ओके। इसको मैं यहाँ से खींच नहीं सकता। उसके बाद देखो लाइन क्या होती है? चलती जाती है। यहाँ से भी एंडलेस वो जा सकती है और यहाँ से भी एंडलेस वो जा सकती है। तो लाइन कोई फिक्स नहीं है, उसको कितना भी खींचो खींचती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो रे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है, यहाँ से फिक्स पॉइंट है, उसके बाद एंडलेस चलती जाती है। लाइन और इसमें फ़र्क देखो, लाइन यहाँ से भी एंडलेस है, यहाँ से भी एंडलेस है और यहाँ से भी एंडलेस है। लेकिन रे देखो, रे यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ से उसको कोई नहीं खींच सकता। उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है बट इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट है। किसमें? रे में कोई एंड पॉइंट नहीं है। लाइन खिंचती चली जाती है और लाइन सेगमेंट दोनों एंड पॉइंट है, एकदम स्ट्रिक्ट है उसके मम्मी पापा। शुरुआत में भी एक पॉइंट है, एंड में भी एक पॉइंट है, स्पेसिफिक है, उसको खींचा नहीं जा सकता, ठीक है। पैरेलल लाइन क्या होती है? रेल की पटरी, दैट्स इट। आप यही मान के चलो, रेल की पटरियां होती है क्या? पैरेलल लाइन, ठीक है। देख लो, फिगर दिया हुआ है, आमने सामने स्ट्रेट लाइन जो कभी मिलेंगी नहीं, साथ साथ चलेंगी लेकिन मिलेंगी कभी नहीं। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। एक और कंसेप्ट है आपकी बुक में, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस हैं, अगर इंटरसेक्ट होती है उनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। सो सिंपल, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब बीच में इंटरसेक्ट हो तब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, और कहीं ऐसी इंटरसेक्ट हो रही हो तब भी इंटरसेक्टिंग लाइन तो है ना। एक दो लाइंस का एक कॉमन अगर पॉइंट है, ये देखो, ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है और ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। सो सिंपल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। पॉइंट, एक डॉट, लाइन सेगमेंट खींचा नहीं जा सकता। रे स्टार्टिंग में नहीं खींचा जा सकता लेकिन एंड में आगे खींचा जा सकता है। लाइन दोनों तरफ से खींचा जा सकता है। पैरेलल लाइन, रेल की पटरी, एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, यूज द फिगर टू नेम। सबसे पहला है 5 पॉइंट्स। इस फिगर को देखो और 5 पॉइंट्स मुझे बताओ। सो ये सबसे पहला है, राइट। 5 पॉइंट्स मतलब डॉट देखो, DEOBC। मुझसे 5 पूछे, ये रहे 5, DEOB और C, दैट्स इट, ठीक है। अगला देखो क्या है? लाइन। एक लाइन बताओ, लाइन, सिर्फ एक लाइन बताओ, दोनों तरफ खींची जा सकती है। मुझे यहाँ भी खींचती हुई दिख रही है, मुझे यहाँ भी खींचती हुई दिख रही है, DB। तो जो लाइन DB है वो एक लाइन है, क्लियर है। अगला देखो क्या है? 4 रेस। स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। रे बताओ, रे OC, ध्यान से देखो, O एक स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, खिंचती चली जा रही है। एरो डिपिक्ट्स की खिंचती चली जा रही है, ठीक है। OC एक, OB 2, OD देखो एक बार ध्यान से, OD भी खिंचती चली जा रही है, ठीक है। OD और OE। अब आप समझोगे OE कैसे? अरे OE जो पॉइंट है, लाइन इसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो O खिंचता चला जा रहा है। मुझसे 4 पूछे थी, ये भी 4, ठीक है। अब एक बात और, इसको प्लीज़ ऐसे लिखना है एग्जाम में, ठीक है। अब मुझसे देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। एक सेकेंड, अगले क्वेश्चन से पहले ये रे थी ना, ये चारों क्या है? रे है। तो इसको आपको ऐसे डिपिक्ट करना है एग्जाम में,
ओ बी रे, ओ डी रे, ओ ई रे। ठीक है, अब देखो लास्ट क्या है, 5 लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब दोनों फिक्स पॉइंट्स, मतलब एंड पॉइंट्स इसके हैं, इसके एंड पॉइंट्स हैं, इस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओ सी, ओ बी, ओ ई, ओ डी और लास्ट डी ई, डी ई, डी ई, डी ई। और लिख लेता हूँ, भले आपकी मर्जी आपको लिखना है कि नहीं। डी बी, डी बी एंड पॉइंट्स हैं, डी बी। और बस दैट्स इट। डी ओ, और डी ओ लिख चुके हैं। ठीक है, अब ये लाइन सेगमेंट है तो हमें इनको ऐसे लिखना है। क्लियर? ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के चारों पार्ट्स हम कर चुके हैं। ठीक है, अगर बाहर कोई नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि घर के पास ड्रिलिंग का काम चल रहा है। आई कांट अवॉइड दैट। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ अवॉइड करो उसको और ये क्वेश्चन पे ध्यान दो। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। नेम द लाइन, मुझे लाइन निकालनी है इन ऑल पॉसिबल वेज, मतलब देखो उसमें आप लिखो 12 वेज, 12 वेज है, मुझे 12 वेज में लाइन को बताना है, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम। बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सबकी सबसे जोड़ी बना दो। 12 वेज लिखा है ना, देखना। लाइन, हाँ, नॉट लाइन सेगमेंट, नॉट रे, लाइन सेगमेंट। ए की जोड़ी सबसे, ए बी, ए सी, ए डी। बी की जोड़ी सबसे, बी ए, बी सी, बी डी। सी की जोड़ी सबसे, सी ए, सी बी, सी डी। डी की जोड़ी सबसे, डी ए, डी बी और डी सी। ये लाइन है, ये लाइन है, तो उसको कैसे डिपिक्ट करेंगे? एरो, एरो, हाँ 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 हाँ। अब सब में एरो बनाने का टास्क है। एरो 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 एंड एरो एरो। गिनो, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम, ऑल पॉसिबल वेज में लाइन। क्या ए बी एक लाइन है? हाँ है, यहाँ से भी खिंचती चली जा रही है और बी से भी खिंचती चली जा रही है। बी उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बी से भी खिंचती चली जा रही है। बस स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पे चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, यूज द फिगर, वापस से यूज द फिगर टू नेम। सबसे पहला ए, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। वो लाइन बताओ जिसके ऊपर पॉइंट ई है। पॉइंट ई कहाँ है? ये रहा पॉइंट ई। ये किस लाइन के ऊपर है? इस लाइन के ऊपर भी है, इस लाइन के ऊपर भी है। हम इस लाइन को चुनते हैं। ठीक है, लाइन दोनों तरफ से खींची जा सकती है, खींची जा रही है। लाइन का नाम क्या है? ए ई। लाइन का नाम है ए ई और इसको हम ऐसे डिपिक्ट करेंगे क्योंकि लाइन है। ठीक है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई, लाइन ए ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी देखो एक बार क्या है। लाइन पासिंग थ्रू ए, वो लाइन जो ए पॉइंट से पास हो रही है, ए को छू के निकल रही है। ए को छू के निकल रही है मतलब ये वाली लाइन है, इसी लाइन की बात हो रही है। ये लाइन है मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे। लाइन का नाम क्या है? ए ई। वापस से सेम ए ई। ठीक है, सी देखो क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है। लाइन ऑन विच ओ लाइज, वो लाइन जिसके ऊपर ओ बैठा हुआ है। ओ कहाँ है? ये रहा ओ। किस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है? इस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है। इस लाइन का नाम क्या है? सी ओ। और क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि लाइन है। ठीक है, अब लास्ट दो क्या है? 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। 2 पेयर मतलब 2 जोड़े। एक पेयर में कितनी लाइंस होंगी? 2। तो 2 पेयर्स में कितनी लाइंस होंगी? 4। क्या पूछा मुझसे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब क्रॉस हो रही है। एक जोड़ा, 2 जोड़ा। ठीक है, तो एंड पहले जोड़े का नाम क्या है? सी ओ कॉमा ए ई। ये लाइन है तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे। तो एक तो ये वाली लाइन क्रॉस हो रही है और दूसरी ये वाली, इसका नाम क्या है? ए ई।
और इसका नाम क्या है, एफ ई कॉमा एफ ई। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ पे चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, पार्ट ए वन गिवन पॉइंट और पार्ट टू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसका ए और इसका बी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, हाउ मेनी लाइन्स, कितनी लाइन्स पास हो सकती है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन्स पास हो सकती है, आप बताओ। 1 2 4, चलो 4 हो सकती है, 7 8 इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड सो एंड सो। ठीक है, तो ए का आंसर है इनफाइनाइट, सॉरी फ्रॉम वन गिवन पॉइंट इनफाइनाइट या फिर एंडलेस या फिर काउंटलेस लाइन्स कैन बी पास। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, कितनी लाइन्स पास हो सकती है टू गिवन पॉइंट से, टू गिवन पॉइंट से कितनी लाइन्स, आप बताओ। 3 4 इनफाइनाइट, एक पॉइंट, इससे कितनी लाइन्स पास होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं केवल एक, बस ये 2 पॉइंट है, कितनी लाइन पास होगी, एक। सो फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स ओनली 1 लाइन कैन पास। क्लियर है। अब 5th क्वेश्चन पर चलता। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली। हमें कंडीशंस दी हुई है, हमें उसको एक फिगर बनाना है, दी हुई कंडीशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, पॉइंट P लाइज ऑन ए बी। ठीक है, ध्यान से पढ़ एक बार, क्या है पॉइंट P, एक पॉइंट P है, वो लाए होना चाहिए किस पे, ए बी पे। अब ए बी के ऊपर एक लाइन दी हुई है, मतलब ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है भाई, ये एक लाइन सेगमेंट बना दिया, ये रहा ए, ये रहा बी, और मुझसे क्या मांगा है, पॉइंट P ए बी के ऊपर होना चाहिए। खत्म, पार्ट ए खत्म 5th का। ठीक है, अब पार्ट बी एक बार देखते हैं क्या है, एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। पी क्यू एक्स वाई लाइन है ना, हाँ एक्स वाई लाइन है। ठीक है, तो खिंचती चली जा रही है, खिंचती चली जा रही है, खिंचती चली जा रही है, खिंचती चली जा रही है। ये है एक्स, एक्स वाई क्यू पी इंटरसेक्ट एट एम। दो लाइन्स है, एक्स वाई है, हाँ है, पी क्यू है, हाँ है, दोनों लाइन है, हाँ है, इंटरसेक्ट हो रही है, हाँ हो रही है, एम पे हो रही है, हाँ हो रही है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। ठीक है, अब एक बार सी देखते हैं, सी क्या है, लाइन एल। ठीक है, ध्यान से बनाते हैं, एक लाइन है एल, लाइन है, हाँ मतलब इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ से खिंचती चली जा रही है, लाइन का एक नाम है एल। ये जो लाइन एल है, लाइन एल कंटेन्स, इसके ऊपर है ई एंड एफ। इस लाइन ई एल के ऊपर ई नाम का एक पॉइंट है, एफ नाम का एक पॉइंट है। लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ बट नॉट डी, इसके ऊपर डी नहीं है। ठीक है भाई, डी को बाहर निकाल फेंकते हैं, हो गया सी पार्ट भी हो गया। ठीक है, अब लास्ट ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ठीक है, मीट मतलब इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब इसको मैं बोलूं OP, इसको बोलूं OQ, OP मिल रही है, नहीं मिल रही है, मतलब ऐसा फिगर नहीं बनेगा जैसा यहां बना था, ऐसा नहीं बनेगा। ठीक है, ये बनेगा कुछ ऐसा, इसका नाम है OP और इसी का नाम है OQ, और ये दोनों एक लाइन है। कुछ समझे, लाइन है OQ, लाइन है OP। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा और छोटा हो सकता है, थोड़ा सा और छोटा हो सकता है, जितना छोटा हो उतना अच्छा है, बस सही। ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, O से चालू हो रही है, Q पे खत्म। ये एक लाइन है, O से चालू हो रही है, P पे खत्म हो रही है, लेकिन इंटरसेक्ट O पे ही हो रही है दोनों। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब आखिरी क्वेश्चन पे चलता है। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन,
कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, के तक के पार्ट से, लेकिन हो जाएगा हो जाएगा। QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन, QMONP पॉइंट्स हैं इस लाइन पे, हाँ भाई ट्रू है, ट्रू, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, MON आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट MN, MN पे पॉइंट्स है MON, हाँ भाई ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अगला क्या है, MN आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट MN ये एक लाइन सेगमेंट है, हाँ है, ये दोनों अपने अपने लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स हैं, मतलब MN आर एंड पॉइंट्स, मतलब ये M ये N, क्या ये एंड पॉइंट है, क्या बीच में लाई नहीं कर रहे, एंड पे लाई कर रहे, हाँ ये एंड पे लाया है, ये एंड पे है, मतलब ये भी ट्रू है, ट्रू, ठीक है। ये थर्ड। अब डी देखो क्या है, डी O एंड N आर एंड पॉइंट्स ऑफ OP, OP क्या बोल रहा है, O एंड N आर एंड पॉइंट्स, O तो एंड पॉइंट है, देखो एंड पे लाई कर रहा है, ये रहा O ये रहा P, एंड पे लाई कर रहा है, लेकिन क्या N एंड पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड पे लाई P कर रहा है, तो बीचों बीच लाई कर रहा है, एंड मतलब एंड पे, मतलब ये तो एकदम स्टार्टिंग या एकदम एंड, क्या N ऐसा है, नहीं बीचों बीच है, मतलब ये फॉल्स है। अगर बोलते लाइन सेगमेंट ON तो सही होता, O एंड पे N एंड पे, लेकिन ये बोल रहे OP, O स्टार्टिंग में है, P एंड पे है, N बीचों बीच है, तो N एंड पॉइंट नहीं है, तो ये फॉल्स है। E क्या है, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स, M एक एंड पॉइंट है, किसका, QO का, QO का एक एंड पॉइंट है M, फॉल्स, बीचों बीच है, एक एंड पॉइंट Q है, एक एंड पॉइंट O है, M नहीं है, M तो बीचों बीच है, फॉल्स, ठीक है। F क्या है, M इज पॉइंट ऑन OP, M एक पॉइंट है, किस पे, OP पे, कुछ भी, OP ये रही, क्या इसके बीचों बीच कोई पॉइंट है जिसका नाम M है, नहीं M तो ये रहा, तो मतलब फॉल्स। लाइन से 3 ट्रू, लाइन से 3 फॉल्स, ठीक है। G देखो क्या है, G रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP, OP और QP अलग अलग है, OP और QP अलग अलग है, ट्रू, बिल्कुल ट्रू, क्योंकि देख लो OP अलग है और QP अलग है, ट्रू है, मतलब दोनों अलग अलग है, भले ओवरलैप हो रहे लेकिन हैं अलग अलग, है अलग अलग, ठीक है। H देखो क्या है, H रे OP इज सेम एज OM, OP OM सेम है, OP OM सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, OP इतनी बड़ी है, OM इतनी छोटी है, OP ये राइट की तरफ जा रही है, OM लेफ्ट की तरफ जा रही है, मतलब फॉल्स, फॉल्स। I देखो क्या है, I 3 बचे हैं केवल, I रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP, OM OP अपोजिट नहीं है, अरे अपोजिट है भाई, OM लेफ्ट में जा रहा है, OP राइट में जा रहा है, अपोजिट है, तो मतलब वापस से फॉल्स, ठीक है। J देखो एक बार क्या है, J O इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ OP, OP का इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, क्या OP का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ, OP का स्टार्टिंग पॉइंट शुरुआत किससे हो रही है, O से हो रही है, और यहाँ पे लिखा है O इनिशियल पॉइंट नहीं है, फॉल्स पे फॉल्स, गलत पे गलत। आखिरी पार्ट, N इज इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM, NP NM का शुरुआत का पॉइंट जिससे चालू हो रहा है उसका नाम है N, NP की शुरुआत N से हो रही है और NM की शुरुआत भी N से हो रही है, क्या हो रही है, हाँ हो रही है, तो ये हो गया अपना ट्रू, और इसी के साथ आपकी पहली एक्सरसाइज होती है खत्म होती है आपकी पहली एक्सरसाइज, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कंसेप्ट पहले हमने सीखा, उसके बाद हमने 6 क्वेश्चंस किए, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। 4.1 कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।